मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं डायलिसिस यहाँ से करवाती हूँ। मैं 19 ईयर्स की थी तो अब मैं 24 की हूँ। इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है, फाइनेंशियली भी। जब भी मुझे ज़रूरत हुई है तो इन्होंने हेल्प की है। मेडिसिन भी 50% पे देते हैं। अब्दुल आदि कितना अच्छा लग रहा है। अभी जब ठीक हो गए बिल्कुल, फिर हम दोबारा भी अब्दुल आदि को मिलने आएंगे। ठीक है अब्दुल आदि, कोई खास ऐसी चीज हो जो यहाँ आके आपको फीलिंग आती हो, वो क्या है? वो ये है कि हमें ये लगता है कि हमारे जो चांसेस ऑफ लाइफ है वो बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ जी, जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। ओए हो। इस वक्त मेरे साथ हुमायूं मलिक साहब जो कि सियालकोट किडनी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास हम आए हुए हैं और थोड़ा उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच सर जज़ाकल्लाह खैर आपका वक्त देने का। हमारी साहब पहला क्वेश्चन, ये इसका क़याम किस सन में हुआ था? ये 1997 में हमने इसको एक किडनी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक हमने अदारा बनाया था। और वो हम एक मशीन डायलिसिस की, क्योंकि डायलिसिस का बड़ा एक्सपेंसिव था, जो उस वक्त भी ये बहुत एक्सपेंसिव था और लोगों की अप्रोच के बाहर था इसका इलाज जो था। और लोग आते थे, उसकी कॉस्ट पता करते थे डॉक्टर से और उसके बाद वो चले जाते थे। और वो डॉक्टर साहब का कहना था कि वो चंद माह में उसकी डेथ हो जाएगी जो है। तो वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम शफीक हमारे जो दोस्त थे, वो मोटिवेशनल थे इस मसले में हमारे। उन्होंने हम दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा कि यार ये कुछ करें, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब वो जो एक मशीन जो थी, उन डॉक्टर साहब की मोटिवेशन की वजह से आप सब दोस्तों ने इकट्ठे होकर लगाई। अब पेशेंट्स की तादाद जो थी वो 5-10 पेशेंट्स से शुरू हुई थी, लेकिन बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होते होते 30, 40, 50 तक चली गई सब। तो वो फिर हमें जो है ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कम से कम 5-6 मशीनें लगानी चाहिए। 2010 में फिर आपने 5 मशीनें 2010 लगाई। में जब ये बने तो इन्होंने आइडिया दिया कि हमें एक जगह मिल रही है, तो अगर हम वो ले लें तो वहाँ पे हम 2-4 कमरे बना के तो हम 2-4 मशीनें लगा दें। और वो जगह यही बनी? वो जगह यही बनी थी। तो इस तरह हमने वो 16 मशीनें लगाई और हमने शुरू किया काम। और फिर वो दिन ब दिन वो काम बढ़ता गया, लोगों को मैसेज आता गया कि यहाँ पे फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, सब स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और नीट क्लीन है सब, और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। तो आपका क्या नाम क्या है? आसमा। तो आसमा बाजी कब से आप? मैं यहाँ पर 1.5 साल से। 1.5 साल। कैसा निजाम कैसा है? जी बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ जी, सफाई वगैरह और केयर बहुत अच्छी हो रही है। तो कोई खास ऐसी चीज हो जो यहाँ आके आपको फीलिंग आती हो, वो क्या है? वो ये है कि हमें ये लगता है कि हमारे जो चांसेस ऑफ लाइफ है वो बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ जी, जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। ओए हो। मतलब आपको ये इतना डिसिप्लिन निजाम है कि आपको आके लगता है कि जिंदगी की उम्मीद बढ़ गई है आपकी। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे। तो आज वो जो 2014 से आप 5 मशीनों से शुरू हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त प्रेमिसेस के अंदर कुछ 70 मशीनें हैं। 70 मशीनें 3 शिफ्टों में वो लग रही हैं और 55 मशीनें जो है वो ऑपरेशनल है। 20 मशीनें मोर देन जो है हमने बैकअप के लिए रखी हुई है। हमने अपनी वर्कशॉप बनाई हुई है, कोई मसला हो तो वो वर्कशॉप में कोई एरर आ जाए मशीन में, हम पेशेंट को 1 सेकंड के लिए भी उसको डिले नहीं करने देते। हम 1 सेकंड में वो मशीन उसकी रिप्लेस करके उसका डायलिसिस शुरू कर देते हैं और वर्कशॉप में उसका एरर जो है वो डिलीट हो जाता है जो है। और ये जो 20 रिजर्व मशीनें रखी हुई हैं, सिर्फ पर्पस क्या है कि कोई भी मशीन खराब हो, रिप्लेस और उसी वक्त आके डायलिसिस ना रुके। और एक आपके साथी बता रहे थे कि जितनी भी आप मोस्टली मशीनें लेते हैं,
ये सारी की सारी जर्मन मेड फ्रजीनियस जो टॉप ऑफ सारी द जर्मन लाइन जो है। एक आप वो बता रहे थे कि कुछ बेसमेंट के अंदर आपने वो कोई येलो रूम की जो है वो बड़ी सख्त, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, वो उसकी जो है ना स्मेल होती है, वो आपको फिर आप चक्कर लगाया आपने कोई स्मेल आपको नहीं आई होगी। वो वार्ड्स में से जो वेस्ट होता है सारा उसको पैक करके वो येलो रूम, एयर कंडीशन रूम है हमारा वो जो है, जैसे वो भी एयर कंडीशन है 24 आवर्स का एयर कंडीशनिंग ऑन रहता है। तकरीबन डेली एक दिन छोड़ के एक दिन वो वेस्ट वहां से रिमूव हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो सर हमारे सब जितना पेशेंट आ रहा है आपका कितने % है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज यहाँ से ले रहा है? हमारा जी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 95% पेशेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 95% फ्री? जी बिल्कुल। तो हमने वो अब जो है उसमें कई पेशेंट हैं जिनकी 100% भी हम फ्री कर रहे हैं। अच्छा। वो इस वक्त तकरीबन जो फ्री में और 300+ पेशेंट्स हैं, और जो मेडिकल फ्री के ऊपर है हमारे को 50% पेशेंट है जिनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, जिसमें 100% भी शामिल है और 50% भी है, 25%, 75%, ये 3-4 कैटेगरीज है। ठीक है। क्या हाल है? ठीक है। हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सियालकोट से ही हाँ हैं? जी सियालकोट से ही हैं। खैरियत से आई नहीं हाँ है? जी यहाँ अपने मियाँ को लेके आई हुई हूँ, साल हो गया उनके दिल्ली सो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा तामन करते हैं, कोई इधर मसला नहीं है, इशू नहीं है। एक दफा बुलाए 100 दफा सुनते हैं तो बात। हफ्ते में कितने दिन आना पड़ता है? 2 दिन आते हैं। हाँ जी। कोई पैसे पूछे? सब कुछ फ्री यहाँ पे? हाँ जी सब कुछ फ्री है। कितनी बड़ी नेमत है। हाँ वैसे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही है। इस वक्त हम लोग आमिर रशीद साहब के साथ सियालकोट किडनी सेंटर के एक वार्ड में खड़े हैं और आमिर रशीद साहब इनके बोर्ड मेंबर भी हैं, तो थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब आपकी एसोसिएशन कब से है सियालकोट किडनी सेंटर के साथ? मैं 2008 से ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने की वजह क्या थी? मेरा एक किडनी जो है ना वो रिमूव हो गया था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि किडनी कितनी बड़ी नेमत है और इनके तो 2 नहीं है ये जो इधर आते हैं। अच्छा। इस वजह से फिर मैंने इनको ज्वाइन किया और जो बेस्ट कर सकता हूँ वो करता हूँ। तो अभी आपका रोल क्या है सर यहाँ पे? बस काम करना होता है, ऑपरेशंस देखने हैं, सारे देखने सारी हैं। चीजें देखनी होती हैं, पेशेंट देखने हैं, वो स्टाफ उनको देखना है, जो स्टाफ आता है इनको मैनेज करता है उनको देखना। स्टाफ की ट्रेनिंग भी होती है और स्टाफ की हम वेलफेयर भी बहुत करते हैं, क्योंकि यही स्टाफ इनको टेक केयर करता है। ओके। और उनके गमी खुशी में शरीक होना, उनके राशन का बंदोबस्त करना, कोविड आ गया था तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो बस ऐसे फैमिली मेंबर की तरह उनको लेके चलते हैं। अच्छा, मतलब ये कि जितना यहाँ का स्टाफ है उसको बेसिक सैलरी के अलावा और भी बहुत सी कुछ। चीजों में आप लोग सपोर्ट कर रहे जी होते हैं। बिल्कुल करते हैं। सर डेली की ट्रैफिक क्या है अंदाजन? एक दिन में कितने डायलिसिस के लिए पेशेंट आते हैं यहाँ? 125+। 125+। और ये कितनी शिफ्टों में चलते हैं? 3 शिफ्टों में। मतलब सुबह 8 बजे शुरू होगी पहली शिफ्ट, 12 बजे खत्म होगी, ठीक है। फिर 1 बजे चलेगी, 5 बजे खत्म होगी, फिर 6 बजे चलेगी, 9 बजे खत्म होगी। और ये सारा सियालकोट है क्या? सियालकोट सराउंडिंग से भी आता है? सियालकोट सराउंडिंग से भी बहुत आते हैं। कहाँ से मतलब? शकरगढ़ से, नारोवाल से, डस्का से, गुजरात से, वजीराबाद से, जिसको प्रॉब्लम होती है वो फिर आता है यहाँ पे, हम उसको मैनेज करते हैं। आमिर साहब ये क्या चीज है? ये आरो प्लांट है, TDS 5 चाहिए होता है पानी हर पेशेंट के अंदर सैकड़ों लीटर जाना और बाहर निकलना है, और नेगेटिव पेशेंट का अलग, और जो हेपेटाइटिस C का अलग, ये सी का लगा आ गया। D का अलग। अच्छा, 1, 2, 3 मतलब 3 आरओ प्लांट इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं सेपरेटली। एग्जैक्टली, हर एक की सप्लाई अलग। ठीक। आमिर साहब ये क्या चीज है जी? ये एक UPS है अराउंड 100 kVA का। अच्छा। ये इंतहाई इसको चिल रखने के लिए 2 AC चलते हैं, एक 12 घंटे एक चलता है, 12 घंटे एक चलता है। ओके। इसको बंद नहीं कर सकते हम ओके। लोग। इसको सपोर्ट करते हैं हम 48 हैवी ड्यूटी बैटरीज के साथ। ओके। सो लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये 1.5 घंटे का बैकअप देता है ये UPS। पूरे हॉस्पिटल को 1.5 मशीनों घंटे का, मशीनों को मशीनों को 1.5 घंटे का बैकअप आ 1.5 जाता घंटे है। का बैकअप है हमारे पास। ठीक। और इसके अलावा आपने सोलर भी आप बता रहे सोलर भी है, उसको सिंक्रोनाइज किया हुआ 2 जनरेटर है, दोनों जनरेटरों के साथ। अच्छा। इसी वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक। कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ होता है, पीछे जनरेटर एक है फिर दूसरा, ठीक तो वो सिंक्रोनाइज है सोलर के साथ। कल को कोई थोड़ा गुजरा वाला गुजरात या इस साइड से भी कोई साहब आ जाते हैं
तो कोई भी वॉक इन होके अपने आप को इनरोल करवा के फ्री डायलिसिस करवा सकता है? किसी किस्म का हमने जो है ना, वो जो होता है ना एसोसिएशनों की अप्रूवल, और वो किसी किस्म की कोई नहीं। चाहे कोई सिंध से आ जाए, कोई मेहमान आया, जिधर से मर्जी आए कोई, उसको को हम बैठे हुए होते हैं जरूर अंदर, लेकिन वो अगर हम में से कोई भी ना बैठा हो, वो काउंटर पे ही अगर जगह अवेलेबल है वो खुद ही कर देगा। सिस्टम ऐसा 97 से लेके आज तक की डेट में को कितने मरीजों के डायलिसिस हो गए? पिछले 3 साल से कोई 3000 पर मंथ के करीब हो रहा है। 3000 पेशेंट पर मंथ आपके पास आ रहे हैं। एक साल में 36,000 बंदा यहाँ से डायलिसिस करा रहा है। क्या हाल है मेरे बेटे? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आप? सबिहा। सबिया, कब से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे यहाँ पर तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो आपकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये है कि यहाँ पे पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड करना। मेरे बेटे, पेशेंट को हैंडल करते वक्त को मुश्किलात भी पेश आती हैं? जी, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आया, उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है, उसकी बॉडी में पानी हो गया, उसको यूरिन पास नहीं होता, तो उसको हम जब मशीन पे लगाएंगे, उसका हमारा पहला एम ये होता है कि उसका पानी निकालें, उसकी तबीयत जो है ना सेट करें। उसको क्रैम्स आते हैं, उसमें हम उसके साथ उसको नोज़िया वॉमिटिंग होती है, और सांस, कभी कभी उनका सांस का मसला भी हो जाता है, और लंग्स में पानी हो जाता है। ये सारे मसले मसाइल जो है ना हमें पेश आते हैं। तो फिर ये है कि हम टीम वर्क की तरह मिल के जो है ना वो पेशेंट हैंडल करते हैं। मतलब सब मिलके पहले जो क्रिटिकल पेशेंट हो उसको मॉनिटर कर लेते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। सबसे पहले हम अपने डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, उसके साथ हमारे जो टीम है पूरी, पेशेंट के आते सारी वाइटल वगैरह लेते हैं, वाइटल लेके उसके साथ ही डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। वो और जैसे जैसे मेडिकेशन ऑर्डर करते हैं हम, और उनके ऑर्डर जो है ना वो कैरी आउट करते हैं। मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं डायलिसिस यहाँ से करवाती हूँ। मैं 19 ईयर्स की थी, तो अब मैं 24 की हूँ। इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है, फाइनेंशियली भी। जब भी मुझे ज़रूरत हुई है तो इन्होंने हेल्प की है। मेडिसिन भी 50% पे देते हैं। हाँ, मैं स्टडी करती थी, बीकॉम में थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा बीपी हाई रहता था। फिर एक दिन ना मुझे अटैक हो गया था, तो मैं 3 दिन वेंटिलेटर पे रही थी। फिर उसके बाद मेरा एक फिस्टुला लीक हो गया, फिर दूसरा, अब ये 3rd वन है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। हमारी डेली लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बस अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। इतना जो एक्सपेंस है कैसे बियर कैसे करते हैं? ये एक्सपेंस जो है, मेरा ये अपना सोचना है पर्सनली, कि कोई भी शख्स जब कोई नेक काम करने के लिए नेक नीति से काम शुरू करता है, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला उसको ऑन कर लेता है और वो ऑटोमेशन पे चलता है। ये इसमें हमारी भी कोई इसमें कोई नहीं है। हाँ ठीक है, ड्यूटी लगी हुई है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने बैठना है इधर, और अदरवाइज कोई इसमें कोई कमाल नहीं है। बड़ी बात है जी। हम भी जब आ रहे थे तो थोड़ा सा तो आपकी वीडियोस में हमने देखा था, लेकिन जो आके जिस तरह पूरा आपका एक एक कॉर्नर आज हमने देखा है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतना नीट एंड क्लीन डायलिसिस सेंटर मैंने ना तो देखा हुआ है, ना ही कहीं पे सुना हुआ है। तो इट्स अ रोल मॉडल डायलिसिस सेंटर। अल्लाह करे कल को और भी शहरों में जब खुलने हो तो वो भी आपका आके डायलिसिस सेंटर देखें। मैंने आज भी जितने हम सारी टीम जब पेशेंट्स के पास जा रही थी ना, इतने पुरसुकून चेहरे थे उनके, आराम से मतलब डायलिसिस हो रहे हैं, खर्चा भी कोई नहीं उनका हो रहा। तो बहुत ही अच्छा निज़ाम। अब्दुल्ला आदि कितना अच्छा लग रहा है। अभी जब ठीक हो गए बिल्कुल, फिर हम दोबारा भी अब्दुल्ला आदि को मिलने आएंगे। ठीक है अब्दुल्ला आदि? ठीक है। तस्वीर किसकी लगी हुई है बोर्ड के ऊपर? ये अब्दुल्ला आदि की है तस्वीर। अब्दुल्ला देखिए, ये देखें, अभी मैंने ना आपकी ये तस्वीर जो है ना, ये अपने पास लिया कि मैंने किसी को जाके दिखानी है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अब्दुल्ला आदि, ये आप हैं अब्दुल्ला आदि? इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए जी। तो ये इसको कब से हुआ, कब से? इसको बाय बर्थ था। बाय बर्थ ही था? आपके और भी किसी बच्चे को बाय बर्थ था? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जी, अल्लाह ताला इसको सेहत और जिंदगी दे। तो कितने दिन आते हैं आप वीक में? 2 दफा आते हैं। 2 दफा आते हैं। सियालकोट से ही हैं? हाँ, सियालकोट से ही। ठीक ठीक ठीक। तो कैसा आप सिस्टम है यहाँ पे? सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा। वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। कोई मसला हम उनसे कहते हैं वो पूरा कर देते हैं।
और आपका जो है वो 100% फ्री करते हैं यहाँ हाँ पे जी भी? 100% फ्री होता है। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸੇ हाँ जी। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜੀ ਬਿਲकुल 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ 8 जी, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ जी। ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ तो अल्लाह ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो साड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने साढ़े को काम लिया है। तो मैं आखिरी अपने लफज यह कहांगा कि तुहाडे आने का शुक्रिया और साढ़े वास्ते दुआ करो कि असी इंज ही सिर सुट के गरूर तकबर तो बच के काम करन दी अल्लाह सानू तौफीक देवे। ते किडनी दे विच असी जिन्ना भी इलम है क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਕਾਂ ਛਪਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬਣਾਓ ਫਲਾਣ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जो डायलिसिस के हैं। 3 बच्चों की शादी की है, अल्लाह ने एक बच्चे को बेटी भी दी है। तो आप उसे देखें वो 2 हफ्ते को आता है तो उसके जो हाथ है ना वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। जैसे मिस्त्रियों के पीछे मजदूर नहीं काम करता उस तरह उसके हाथ हैं। वो अपनी खेती बाड़ी सब कुछ करता है। तो जो डायलिसिस का मरीज है ना उसमें यह तसव्वुर नहीं है कि वो शादी करे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 12 साल से करा रहे हैं। It's all due to the quality dialysis. कैसे हैं आप? ठीक है क्या इसमें ग्रामी क्या आपका? मेरा नाम जी हाफिज बिलाल। हाफिज साहब आपकी क्या ड्यूटी क्या है यहाँ पे? मेरी सुबह से 7:30 से 5 बजे तक की ड्यूटी है। पेशेंट का सिर्फ बी पॉजिटिव जो जितने ये बी पॉजिटिव वाले जो आते हैं वहाँ पे मैंने सुबह अपने वार्ड में आना है, ठीक है, अपने पेशेंट देखने हैं और इधर ही बैठना है और किसी वार्ड में मैं नहीं जाता। कितने साल से आप यहाँ? मैं 8 साल से। 8 साल से यहाँ पे सर्विस है। इनकी जो खास एहतियात होती है वो और क्या होती है बी पॉजिटिव वालों के लिए? सर बी पॉजिटिव पेशेंट की एहतियात यही है कि कोई बाहर से जो नेगेटिव पेशेंट आते हैं उनको मिलने नहीं देते, उनको पास नहीं आने देते, जाने नहीं देते इनको। इनके टेंडर लहदा बैठते हैं, सब कुछ इनका सेपरेट है। और इक्विपमेंट वगैरह जो है इनकी जो बाद में जो चेंजेस वगैरह करनी है बिल्कुल सेपरेट पैक करके ग्लव्स पहन के सारा प्रोटोकॉल उसके बगैर नहीं उसके बगैर नहीं। हर चीज़ हमारे पास है, हमने किसी से लेने नहीं जानी। ठीक, बी पॉजिटिव का सारा कुछ इसी जगह पे आपके पास आ सब कुछ हमारे पास। हम ये चाहते हैं जो हम आपस में अब सोचते हैं कि जैसे कि आपसे पहले भी डिस्कस हुआ कि यार ये अल्लाह ना करे ये किसी को बीमारी हो ही ना, तो क्यों ना उस पे भी काम किया जाए, मतलब उसकी प्रिवेंशन के ऊपर किस तरह को। लेकिन अब हमने जैसा कि आपको दिखाया है कि हमने अपने अंदर एक ऑडिटोरियम बनाया है, तो उधर हम 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं जो कि बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसमें डॉक्टर साहब के लेक्चर भी होते हैं और वो बताते हैं, साथ हम लिटरेचर तैयार कर रहे हैं और भी अभी कि किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला करे कि हमको 5-10 एक बंदा भी बचा लें कि बहुत बहुत बड़ी बात है। लेक्चर से कोई एक बंदा भी बच जाए इस बीमारी से, उसको एहतियात करके, तो शायद छोटी सी मैं एक आपको मिसाल एक वाकया बताना चाहूँगा। साल पहले हमारे एक मेंबर कहने लगे कि यार के ये हमारे फंड शॉर्ट हो रहे हैं, तो यार मेरा एक जो है ना मिलने वाला बैंक है वो कह रहा है कि अगर आप मेरे पास अकाउंट खुलवाएं आपको पर डे के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे, या आपको बताते हैं बैठ के मीटिंग पूरा उसका प्रॉफिट लॉस का है जो है। तो वो मेरे भी दिल में आया कि यार हम एक नेक काम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सूद में ना आ जाए कहीं जो पे। सारे ही तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उस नुक्ते पे थे कि यार रहने दो, जिधर है तो हमें नहीं जरूरत कोई भी ना। इम्तियाज साहब आए, कहने लगे मेरे एक दोस्त का फोन आया, वो किसी को लेके आ रहा है विजिट के लिए। हमने कहा चले ठीक है। वो बंदा विजिट करके चला गया, सारा इस तरह आके बैठ गए। तो वो कहने लगा जी बड़ी खुशी हुई, बड़ा जबरदस्त, मुझे तो किसी पता ही नहीं था इस तरह काम हो रहा है इधर सियालकोट में जो है। इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, उन्होंने चेक लिखा, वो 25 लाख रुपया दे के गए जो है। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हो रही जो है ना। अब वो चले गए,
उसके बाद हमें एक जो है ना को किसी ने कहा कि हम आपको 5 मशीनें देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। वो 25 लाख रुपए की एक मशीन थी। तो वो इम्तियाज साहब कहने लगे यार मेरा दिल कर रहा है कि हम 10 मशीनों का इकट्ठा ऑर्डर देंगे। मैंने कहा नहीं वो 25 और किधर से आएगा इस तरह। कहने लगे नहीं मैंने 2-3 ने मेरे से वादा किया हुआ है तो जो मैं ना ले आऊँगा। हमने खैर वो 10 मशीनों का ऑर्डर दे दिया। जो है उन्होंने कहा कि जनाब आप फिलहाल जो आपको दिया है वो तो बाकी आपको जो है ना फिर देंगे। हमने अर्ली डिसाइड किया है कि हम 1 मिलियन रुपीस पर मंथ आपको भेजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो यही बातें करते हैं कि जी कल परेशान है किसान, पता ही नहीं लगे आज कोई बंदा आया है, वो अल्लाह ने किसी को काल देता है तो वो सारी जरूरियात पूरी करके इसका मतलब यही है ना कि अगर आप नेक नीति से कर रहे हैं अल्लाह भाग लगाते ही लगाते हैं। सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे तो वैसे ही लगता है कि ये सारा सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त है। और कुरान जो बुकलेट है उस सॉफ्टवेयर की बता दिया सारा कुछ कि ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा। वाह ऑटोमेटिकली सारा होना है। बेहतरीन। तो वो उसमें अगर आपको एरर आ भी जाता है तो परेशान नहीं होना, अल्लाह ही वो एरर को दूर कर तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। वाह जी वाह वाह सर, थैंक यू वेरी मच।